भिखारी पूरे जिले में भीख मांगता फिरता था, लेकिन सिर्फ मेरी दादी सलोनी ने उसे एक कटोरी मांस दिया। मगर भिखारी ने उदास चेहरे से एक बहुत अजीब बात कही, बहन तुम्हारे घर पर वेरेन की नजर पड़ गई है, भाग जाओ। मैंने पूछा वेरेन क्या होता है? वह बोला ऐसा इंसान जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है लेकिन वह असली इंसान नहीं होता। मैंने कहा यह नामुमकिन है, ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? वह बोला अगर मैंने खुद न देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। मैं अक्सर गाँव में भीख मांगता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजरा तो मैंने देखा कि एक वेरेन जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है आंगन के बाहर छिपकर तुम्हें घूर रहा था। तुम बोलती थी तो वह भी बोलता था, तुम झुकती थी तो वह भी झुकता था। बहुत डरावना था। कुछ दिन पहले मैं और रामू पहाड़ पर लकड़ियां चुनने गए थे। वह मुझसे 7-8 मीटर आगे चल रहा था। मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वह मेरे पीछे खड़ा था और बोला कि मैंने गलत देखा, वही वेरेन था। अभी उसने इंसानों की आदतें पूरी तरह नहीं सीखी हैं। वह अभी लोगों को देख रहा है। जब वह पूरी तरह सीख लेगा तो इंसानों को बेरहमी से मार देगा। बहन तुम लोग भाग जाओ। मैंने पूछा वेरेन और इंसान में फर्क कैसे पहचाने? अगर सामने आ गया तो क्या करें? वह बोला बाहर से कोई फर्क नहीं दिखता, सिर्फ आंखों से पहचान सकते हैं। अगर तुम उसकी आंखों में देखोगी तो अपने आप डर जाओगी। ये डर शरीर की इंस्टिंक्ट से आता है। मैंने उसकी आंखों में देखा था और मेरी टांगें कांपने लगी थी। अगर कोई अपने जैसे दिखने वाले वेरेन से मिल जाए तो डर से मर ही जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि वेरेन खुद भूल जाता है कि वह वेरेन है। सिर्फ गुस्से में उसे याद आता है और याद आते ही वह आसपास के लोगों को मार देता है। इसका मतलब कोई भी वेरेन हो सकता है। बहन भाग जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे गाँव में कई वेरेन है। इतना कहकर वह चुप हुआ ही था कि दादी सलोनी लकड़ी लेकर अंदर आई और बोली बूढ़े जी मुसीबत हो गई, हमारे घर को वेरेन ने निशाना बना लिया है। दादा ने जैसे सुना ही नहीं और भिखारी को घूरता रहा। भिखारी बोला बूढ़े भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में वेरेन तुम्हारे घर पर है, भाग जाओ। दादा बोला तू मुझे क्या कह रहा है? भिखारी बोला बूढ़े भाई। दादा बोला निकल जा यहाँ से। भिखारी बोला संभल कर जाना। उसे क्या पता था उसकी जिंदगी गिनती में आ चुकी है। वह जाने ही वाला था कि दादा ने कुल्हाड़ी से उसे काट दिया। भिखारी खून में गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। दादी सलोनी चीखी तुम पागल हो गए, ये भिखारी इंसान नहीं वेरेन था, वह तुम्हें धोखा दे रहा था। दादा बोला तुम कैसे जानती हो? ये भिखारी वेरेन है क्योंकि यह भिखारी कुछ दिन पहले मर चुका था आधे पहाड़ पर और मैंने ही उसे दफनाया था। दादी सलोनी बोली फिर तुम्हें वेरेन की बात कैसे पता? दादा बोला आधे महीने पहले गाँव के प्रधान ने बताया था। मुझे लगा झूठ है लेकिन आज सच देख